9 बजे की पहली ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, विधानसभा में एनडीए सरकार ने हासिल किया विश्वास मत। पक्ष में पड़े 129 वोट तो विपक्ष में 0। सदन से विपक्ष ने किया वॉकआउट। नीतीश कुमार बोले अब एनडीए में ही रहेंगे। विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने के बाद बीजेपी जेडीयू कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। जमकर की आतिशबाजी, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दी बधाई। पोस्टर में लिखा, नीतीश हैं तो निश्चिंत हैं। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का नीतीश परिवार बार बार पलटी मारने पर बोले तेजस्वी का मोदी जी की गारंटी वाले बताएंगे मुख्यमंत्री पलटेंगे या नहीं। विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर रोजगार शिक्षा को लेकर जोरदार वार किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग सरकार में थे, जो काम हुए उसका क्रेडिट हम क्यों ना लें, हमने काम किया है तो क्रेडिट भी लेंगे। बिहार विधानसभा में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास। स्पीकर हटाने के पक्ष में 125, विरोध में 112 वोट पड़े। आरजेडी नेता अवध बिहारी चौधरी पद से हटाए गए। स्पीकर हटने के बाद डिप्टी स्पीकर ने कमान संभाली। डिप्टी स्पीकर महेश्वर हजारी स्पीकर की कुर्सी पर बैठे। विश्वास मत हासिल करने के बाद बोले नीतीश कुमार, अब हम अपनी पुरानी जगह आ गए हैं। हमने लालू राबड़ी देवी को 15 साल तक मौका दिया। हमें पता चला कि ये लोग कमा रहे हैं। आपके पास कहां से पैसा आया, हम सबकी जांच कराएंगे। हम बार बार कह रहे थे पार्टियों को एकजुट कीजिए। मैं पार्टियों को एकजुट कर रहा था, कांग्रेस को डर था। बिहार की सियासी हलचल के बीच महाराष्ट्र में बड़ा खेला हुआ है। कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व सीएम अशोक चव्हाण ने इस्तीफा दिया। कहा 2 दिन बाद तय करूंगा क्या करना है। अशोक चव्हाण बोले मेरे सामने कोई मजबूरी नहीं। तेरह फरवरी को किसानों के मार्च को लेकर चंडीगढ़ में किसानों की हुई अहम बैठक। आगे की रणनीति पर हुई चर्चा। कल दिल्ली की ओर बढ़ेंगे हजारों किसान। किसानों के प्रदर्शन के चलते दिल्ली से हरियाणा तक प्रशासन हाई अलर्ट हुआ। किसानों का कल दिल्ली चलो का ऐलान। पंजाब हरियाणा सीमाओं को सील कर दिया गया है। सिंगू बॉर्डर पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। किसानों की दिल्ली कूच के चलते दिल्ली के बॉर्डर पर बड़े कंक्रीट के बैरिकेड लगाए गए हैं। कीलें बिछाई गई हैं। टिकरी बॉर्डर पर हाई अलर्ट पर पुलिस। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर और नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर भी सख्ती। दिल्ली यूपी पुलिस के साथ साथ आरएएफ के जवानों की तैनाती। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए हरियाणा के 15 जिलों में धारा 144 लागू। हरियाणा पुलिस ने किसानों को बॉर्डर पर रोकने की तैयारी की है। 2 स्टेडियम को अस्थायी जेल बनाया गया है। हरियाणा के अंबाला बॉर्डर को पूरी तरह से सील किया गया है। कतर में भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। मौत की सजा पाए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक रिहा किए गए। 7 स्वदेश लौटे जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज अयोध्या में रामलला के उन्होंने दर्शन किए सीएम केजरीवाल के साथ। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी थे। दोनों नेता पत्नी और परिवार के सदस्यों के साथ पहुंचे थे। केजरीवाल और मान परिवार के साथ राम मंदिर में करीब 1.25 घंटे तक रहे। जयंत चौधरी ने किया एनडीए में जाने का ऐलान। कहा एनडीए में जाने का फैसला सर्वसम्मति से लिया। विधायकों से बातचीत कर फैसला लिया गया। परिस्थितियों के कारण लेना पड़ा फैसला। प्रधानमंत्री रोजगार मेले का आयोजन हुआ। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 1 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। रोजगार मेले को संबोधित करते हुए बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहले की सरकार ने अपने 10 साल में जितनी सरकारी नौकरियां दी थी उससे लगभग 1.5 गुना ज्यादा सरकारी नौकरियां भाजपा की सरकार ने अपने 10 सालों में दी है। रोजगार मेले के दौरान पीएम मोदी ने पिछली विपक्षी सरकारों पर निशाना साधा। कहा पहले की सरकारों में नौकरी के लिए विज्ञापन जारी होने से लेकर नियुक्ति पत्र देने तक बहुत लंबा समय लग जाता था। इस देरी का फायदा उठाकर
उस दौरान रिश्वत का खेल जमकर होता था। हमने भारत सरकार में भर्ती की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बना दिया है। यूपीआई को ग्लोबल बनाने की दिशा में बड़ा कदम। आज से श्रीलंका और मॉरिशस में भी होंगे यूपीआई ट्रांजैक्शन। पीएम मोदी ने यूपीआई सेवा लॉन्च की। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमासिंघे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र जुगन्नाथ लॉन्चिंग के दौरान मौजूद रहे। श्रीलंका मॉरिशस घूमने जाने वाले भारतीय पर्यटकों को इससे बड़ी सहूलियत होगी।